अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद ने शनिवार को 1972 के इसराइल बहिष्कार कानून को समाप्त करने का फरमान जारी किया है, जिसके तहत इसराइल के साथ यूएई के किसी भी वित्तीय और वाणिज्यिक संबंध पर प्रतिबंध लगाया गया था। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार शेख खलीफा बिन जायद ने अपने फरमान में लिखा है कि इसराइल का बहिष्कार करने के लिए साल 1972 में बना संघीय कानून नंबर 15 को समाप्त किया जाता है। दरअसल ये घोषणा अमेरिका और इसराइल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अबू धाबी पहुंचने से 48 घंटे पहले की गई है। यहाँ अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच एक सौदा व्यापार करने की कोशिश में है, जिसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य किया जा सके। अमेरिका और इसराइल सरकार का प्रतिनिधिमंडल इसराइली विमान सेवा की संख्या AI 1971 से अबू धाबी पहुँचने वाला है। बताया गया है कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव से संयुक्त अरब अमीरात की यह पहली फ्लाइट होगी। शेख खलीफा बिन जायद के ताज़ा फरमान के अनुसार यूएई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और वहां की कोई भी कंपनी अब इसराइल में रहने वाले किसी व्यक्ति या स्थानीय व्यापारी और निकाय के साथ वाणिज्यिक और वित्तीय समझौते कर सकता है। शेख का अब ये भी कहना है कि अब यूएई में हर प्रकार के इसराइली सामान और उत्पादनों को लाने और बेचने की इजाज़त होगी। जानकारों की नज़र में शेख का ये ताज़ा फरमान एक औपचारिक और प्रतीकात्मक महत्व है, मगर बीते 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से इसराइल और यूएई के बीच और अनौपचारिक व्यापारिक संबंध बढ़ रहे थे। इसराइली अधिकारियों के अनुसार पिछले 20 वर्षों में कम से कम 500 इसराइली कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात में व्यापार सौदे किए हैं। इसराइल और यूएई ने 13 अगस्त को बताया था कि दोनों देश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में एक समझौता करने जा रहे हैं, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच की राजनीतिक और व्यापारिक ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसराइल और यूएई के बीच इस समझौते से मध्य पूर्व की राजनीति का पूरा क्रम बदलने वाला है। इसराइल के विदेश मंत्री अस्केनाजी ने कहा कि यूएई ने शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जो क्षेत्र की स्थिरता लाने का काम करेगा। इससे दोनों देशों के लिए पर्याप्त आर्थिक और व्यापारिक मौके पैदा होंगे। दोनों मुल्कों के अफसरान कर चुके हैं कि वो रक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर काम करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच अभी तक आधिकारिक हवाई संपर्क नहीं रहा है। इस वजह से फिलहाल यह साफ नहीं है कि जब सोमवार को इसराइल विमान तेल अवीव से उड़ान भरेगा तो क्या सऊदी अरब के ऊपर से होते हुए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेगा, क्योंकि सऊदी अरब के इसराइल से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। मई में एतिहाद एयरवेज का एक मालवाहक विमान संयुक्त अरब अमीरात से तेल अवीव गया था, जिसमें फिलिस्तीनियों के लिए कोरोना महामारी से लड़ने के सामान मौजूद थे और इसे यूएई से इसराइल के लिए पहली आधिकारिक फ्लाइट कहा गया था।